यू के चक्कर है। आज भी शायद आप चुनौती देने लग रहे हो, सांझ ने मीडिया का माफी मांग लोगे। ये संगठित अपराध करता है, इसके पास कुछ नहीं है। अभी तो हदें पार होगी स्वामी जी। मैं न्यू भी कहूँ है कि भाई ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में महादेव यानी कि शिव जी महाराज को हिजड़ा बताया गया है। एआई द्वारा कोई फोटो बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं और एक तरह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अगर शांतिपूर्वक ये नहीं तो फिर लठ बजाओ। तो भाई संत रामपाल की मुश्किलें लगातार बढ़ने लग रही हैं और सनातन के जो पुरोधा थे उनके खिलाफ जहर उगलने का काम जो है वो लगातार संत रामपाल करने लग रहा है। न पक्ष न विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो यह वीडियो घूम फिर कर रामपाल दास के पास भी पहुंचेगी और उसके समर्थकों के पास भी पहुंचेगी। अगर उन्हें लग गया है अगर भाई उनके ऊपर लगाए गए ये आरोप झूठे हैं या फिर मिलावटी आरोप हैं तो वह भी अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। फिलहाल जो है आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं वो मार्गेला मौजूद हैं और स्वामी सच्चिदानंद जी मार्गेला मौजूद हैं। सभी को राम राम जी, नमस्ते जी। स्वामी जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो स्वामी जी आपकी कई सारी वीडियो मैंने देखी हैं, वायरल हो रही हैं और आप भी एक देसी अंदाज में जो है चुनौती दे डाली है संत रामपाल को जी। और सीधा सीधा चैलेंज दे रहे हो। अगर भी शास्त्रार्थ के लिए हमारे से सीधा सीधा जो न्योता है, निमंत्रण है, चुनौती है वो आपने दे डाली है। क्या लग है आपका जो चैलेंज है, आपकी जो चुनौती है, क्या संत रामपाल ने स्वीकार कर ली है? क्या कोई ऐसी डिबेट बहुत जल्दी दर्शकों ने देखने मिलेगी? ऐसा है जी, आर्य समाज 2006 से पहले से 2006 में जो क्रोथा आंदोलन हुआ था उससे पहले से इस प्रकार की चुनौतियां लगातार देता रहा है। लेकिन ये मूर्ख व्यक्ति हैं, ये सिर्फ वैसे बहस कर सकते हैं, सामने आके शास्त्रार्थ करना इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, ये सामने कभी नहीं आते। नहीं, अभी तो हदें पार होगी स्वामी जी। जो महादेव जी हैं, शिव जी हैं, जो उनके ऊपर भी आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए गए हैं। और वह न्यू भी कहूँ है कि भाई ऋषि दयानंद के अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में महादेव यानी कि शिव जी महाराज को हिजड़ा बताया गया है। हालांकि मैंने भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ी है, इस तरह की कोई टिप्पणी मैंने मिली नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बड़े आरोप जो है वो अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर लगाए जाने लग रही। सत्यार्थ प्रकाश में इस प्रकार की कोई बात कहीं किसी भी प्रकार से नहीं लिखी गई है और न इस प्रकार का कोई कथन है। लेकिन ये जो भ्रामक जानकारियां एआई के माध्यम से बनाकर फैला रहे हैं, समाज को भ्रमित कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के माध्यमों से सिर्फ एक बार प्रभावित करते हैं समाज को, लेकिन लोगों के सामने फिर धीरे धीरे सच्चाई आती है, लोग समझते हैं। जैसा कि कुछ समय पहले इन्होंने माहौल बनाया था, लोग प्रभावित हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे इसका जो संगठित अपराध का 2006 के पहले से जो इसका रहा है वही अब लोगों के सामने दिखाई देने लग गया कि ये संगठित अपराध करता है, इसके पास कुछ नहीं है। ये हमारे देवी देवताओं पर, हमारे भगवान, हमारे पूजनीय, हमारे आप्त पुरुषों पर, हमारे श्रद्धेय व्यक्तियों पर टीका टिप्पणियां करते हैं, हमारी इस धर्म संस्कृति पर टीका टिप्पणियां करते हैं, अनर्गल टीका टिप्पणियां करते हैं। हमें ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आर्य समाज, जब से आर्य समाज का उदय हुआ उससे पहले ऋषि दयानंद ने स्वयं अकेले पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ी और उसके बाद आर्य समाज को स्थापित किया। उस समय से लेकर आज पर्यंत आर्य समाज निरंतर इस प्रकार के आंदोलन करता रहा। आज़ादी की लड़ाई में राष्ट्र के लिए आर्य समाज सबसे पहले खड़ा रहा, सबसे ज़्यादा अपने बलिदान दिया और उसके बाद हिंदी सत्याग्रह, हैदराबाद सत्याग्रह निजाम के विरुद्ध, गोरक्षा आंदोलन और पाखंड के विरुद्ध अपने बलिदान दिए हैं। स्वामी जी अभी इतना कुछ चल रहा है, उसके बावजूद भी आर्य समाज ठंडा क्यों पड़ा है? आर्य समाज की बहुत सारी शाखाएं हैं, चाहे वो प्रतिनिधि सभा की बात करा, निर्मात्री सभा की बात करा या और पता नहीं कितने संगठन आर्य विरदल की बात करा, उसके बावजूद भी संगठित होकर के ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हुंकार क्यों नहीं भर रहे जो आपके आइडियल महर्षि देव दयानंद सरस्वती के खिलाफ इस तरह की अनर्गल चीजें परोस रहे हैं लगातार समाज में? आर्य समाज बिल्कुल सोया नहीं है, बिल्कुल बैठा नहीं है। आर्य समाज निरंतर कार्य कर रहा है। आर्य प्रतिनिधि सभा निरंतर अपनी योजनाओं पर काम कर रही थी, निरंतर इस मुद्दे पर नज़र बनाए हुए थी और उन योजनाओं को अमल में लाने की पूरी योजना बन रही थी, जिसका रूप आप अब देख रहे हैं। जो जिस प्रकार की योजना थी, आगे भविष्य में देखेंगे कि कितना बड़ा आंदोलन इस पाखंड के खिलाफ खड़ा होगा। देखिए, हम
जिस प्रकार 2006 में हमने लड़ाई लड़ी, 2013-14 में लड़ाई लड़ी, तो लोगों के सामने इसका जो चेहरा है, असल चेहरा उपस्थित नहीं हो पा रहा था। तो लोगों के सामने अब इसने प्रभावित करके लोगों के सामने ऐसी छवि बनाई थी, वो हम चाहते थे कि एक बार सब लोगों के सामने जो ये जिस प्रकार का इसका संगठित अपराध है वो आ जाए। लेकिन स्वामी जी, मेरा एक बात नहीं समझ में आ रही, जिब भी कोई आर्य समाज के साधु सन्यासी कोई ओंकार भरे हैं, अगले दिन माफी मांगते फिर हैं, अखबार की कटिंग वायरल हुआ है सोशल मीडिया पे, यू के चक्कर है। आज भी शायद आप चुनौती देने लग रहे हो, सांझ मतलब मीडिया का अगर माफी मांग लोगे, अगले दिन आपकी न्यूज़पेपर में कटिंग जो वो वायरल हो जाएगी, चक्कर क्या है? आर्य समाज जी की तो छोड़िए, आर्य समाज की विचारधारा, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों से संबंधित कोई व्यक्ति इस प्रकार पाखंड के विरुद्ध लड़ाई में कभी माफी मांग नहीं सकता। ये एआई द्वारा बनाकर दुष्प्रचार किया जा रहा है, जैसा कुछ नहीं है। एआई द्वारा कोई फोटो बनाते हैं, उसको एडिट करते हैं और एक तरह भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। ऐसी किसी प्रकार का कोई व्यक्ति कभी माफी नहीं मांग सकता। देश के बहुत ही प्रसिद्ध समाचार पत्र का हवाला दे करके इस तरह की कटिंग वायरल हो रही है, तो आप इसके ऊपर एक्शन क्यों ले रहे? फिर इस पर एक्शन लिया जाएगा और हम निवेदन करेंगे, जिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों को दिखाया जाता है उनको भी हम निवेदन करेंगे कि उनकी जो हेडिंग दिखाकर ये दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो वो अपने स्तर पर उस पर कार्यवाही करें और हम भी उस पर लीगल एक्शन लेंगे। तो जिस तरह की वर्डिंग है, और मान लो जैसे जो संत रामपाल की बात करा या फिर उसके जो अनुयायी हैं उनकी बात करा, वो किताबों का बाकायदा न्यू लाइन का अंडरलाइन कर का हवाला दे हुए हैं, तो क्या इस तरह की चीज़ें हैं भाई अपने ग्रंथों में, या फिर जिन ग्रंथों का हवाला देकर संत रामपाल न्यू का भी इनके ग्रंथों में ये लिखा हुआ है, सत्यार्थ प्रकाश में ये प्रकरण गलत है, नियोग का हवाला देते हैं कि भाई ये गलत मामला है, इस तरह की चीज़ें, क्या मामला है? देखिए, ऋषि दयानंद ने स्वयं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, सब वेद शास्त्रों से लिया गया है। ऋषि मुनियों द्वारा जो सुझाए गए थे, जो वेदों में है, जो शास्त्रों में है, जो दर्शनों में है, वही ऋषि दयानंद ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया था। कुछ नया नहीं लिखा। उसमें से एक लाइन को अंडरलाइन कर दिया, उससे ऊपर नहीं पढ़ा, नीचे नहीं पढ़ा, उस अंडरलाइन करके उसी को गलत दिखाते हैं। यानी कट कॉपी पेस्ट का गेम चल रहा है। पेस्ट है कि इतना गलत है, उसके आगे का न पीछे का पढ़ा नहीं जाए तो क्या पता लगेगा कि बात किस चीज की चल रही है, किस विषय की बात है। स्वामी जी, हरियाणा का एक यूथ जो है, हालांकि बैठा बाहर दूसरे देश में है, धर्मेंद्र हुड्डा की अगर मैं बात करूं तो जिसने मोर्चे खोले थे हरियाणा में, कई सारी चीजें चल रही थी, गन कल्चर की बात करा, गंद कल्चर की बात करा, सट्टे जुए की बात करा, उसकी प्रमोशन जो है सोशल मीडिया पर चलिया कर दी। और वो जो सोशल एक्टिविटीज थे या फिर जो इस तरह के जो इन्फ्लुएंसर थे, उनने इस तरह के कांड करने बंद कर दिए। तो क्या धर्मेंद्र हुड्डा का आप समर्थन करो हो? क्योंकि फिलहाल आसी में भी एक बहुत बड़े कार्यक्रम की सोर्सेज के हवाले से हमारे जानकारी है, अभी जो ग्रंथों में मिलावट या प्रशिक्षित जो प्रकरण है उनको हटाने के लिए कोई आपस में बैठ कर चर्चा होगी। आर्य समाज एक राष्ट्रवादी सुधारवादी आंदोलन है और यह संगठन इस प्रकार की कोई भी मुहिम होगी उसका हमेशा डटकर साथ देगा, हमेशा अग्रिम पंक्ति में खड़ा होकर उसका साथ देगा और इस लड़ाई में हम हर व्यक्ति का साथ देंगे। अकेले हम हुड्डा भाई जो हैं उनका नहीं, और भी कोई व्यक्ति सामने आएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, उसके आगे खड़े रहेंगे। यानी कि ऐसा कोई और नौजवान भी कंधे से कंधा मिला के अगर पाखंड के खिलाफ ओंकार भरता है या फिर गन कल्चर है, गंद कल्चर है, सामाजिक जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ काम करने के लिए यूथ को इकट्ठा करने का काम करेंगे। क्या होता है कि यूथ परिस्थितिवश कभी भटक जाते हैं, किन्हीं कारणों से, जैसे हुड्डा भाई हैं उनको जेल जाना पड़ा, परिस्थितियां कर देती हैं, माहौल होता है, परिस्थितियां बनती हैं, जेल में चले जाते हैं। और मैं कहता हूं जो ऐसे युवा जो भटक कर अपराध में चले गए, उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के समाज सुधार के आंदोलनों में अपना जीवन खपाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां याद रखें जो दूसरे अपराध कर रहे हैं उससे अच्छा है कि हम इस प्रकार अपने जीवन को लगाएं, तो वो बड़ा बेहतर होगा। तो आसी वाला जो कार्यक्रम है, कब का ये कार्यक्रम है जिसमें कि जो साहित्य में जो मिलावट हो चुकी है उसको दूर कराया जा सके, लोगों की भ्रांति दूर करी जा सके, क्योंकि उसी भ्रांति या फिर जो मिलावट जो है उन्हीं मिलावट का फायदा उठा के कुछ और जो लोग हैं वो सनातन को बदनाम करने का काम करते हैं। तो उनके ऊपर किस तरह की प्रक्रिया रहेगी और कैसे सहमति बनेगी? ये 25 तारीख के कार्यक्रम में हमारी तरफ से भी उपस्थिति रहेगी, आर्य समाज के लोग बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेंगे और जैसा वहाँ पर निर्णय होगा, क्योंकि बैठकें होंगी और फिर कुछ निर्णय निकल कर आता है किस प्रकार हम क्या कार्यवाही कर सकते हैं। तो ये आंदोलन लंबा चलने वाला है। ये अभी तो रामपाल दास के खिलाफ है,
उसके बाद पाखंड में जो ये आप बता रहे हैं, इनको भी हम मुद्दा बनाकर क्या संशोधन किए जा सकते हैं, जो शास्त्रों पर टीका टिप्पणियां हो रही हैं, आगे इस प्रकार का ऐसा कोई और दुष्ट व्यक्ति पैदा ना हो, इस प्रकार हमारे शास्त्रों पर कोई लांछन ना लगाने वाला हो, हमारे उन महापुरुषों पर, आप्त पुरुषों पर कोई टिप्पणी करने वाला पैदा ना हो। ये हिंदू धर्म सॉफ्ट टारगेट जो बन चुका है, कोई किसी दूसरे जो मतांतर हैं उन पर टीका टिप्पणियां नहीं करते, लगातार हमारे ऊपर ही आघात होते हैं। तो हम इससे आगे किस प्रकार बच सकते हैं और मजबूती से खड़ा हो सकते हैं, इस पर हम आगे निर्णय किया जाएगा सबके सहयोग से। चलो, स्वामी सच्चिदानंद जी हैं जिन्होंने कई सारी बातें कही हैं भाई। और 25 अगस्त की अगर मैं बात करूं तो 80 के अंदर एक साझा कार्यक्रम है जिसमें कि साहित्य के अंदर जो मिलावट है या फिर जो मिलावटें की गई हैं उन तक छुटकारा पाया जा सके, इसके ऊपर चर्चाएं चलेंगी। और भी कई सारे पदाधिकारी हमारे के लिए मौजूद हैं। शुभ नाम जी? उमेद शर्मा। उमेद शर्मा जी, तो उमेद जी आप भी इस मुहिम में साथ खड़े हैं संगठन के? हाँ बिल्कुल, मैं साथ खड़ा हूँ और मैं तो 2006 से साथ हूँ। जितने भी 2006 का सोनू हमारा बेटा शहीद हुआ, 2012 में हमारे 2 ब्रह्मचारी जो है शहीद हुए, वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैंने तो वो सीन भी अपनी आंखों से देखा है जब सरकार ने इसको रामपाल दास को इस करोथा आश्रम से और बसों में भर भर के और इस आश्रम को सील किया। वो हमारे आगे कार्रवाई हुई है। मैं तो उस आंदोलन में भी था, इसलिए मैं उसको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आर्य समाज जीवित है। आर्य समाज जो है उसके सिद्धांत हैं। आर्य समाज जो है किसी सिद्धांतों पर खड़ा हुआ है। आर्य समाज उन ऋषि महर्षियों की जो है वो खून परंपराएं उनके ऊपर जो है कायम है। वेद उनका मूल ग्रंथ है। उन सिद्धांतों को हम कैसे चैलेंज कर सकते हैं? कौन रामपाल चैलेंज कर सकता है? आज तक संसार के अंदर वेद को जो है कोई चैलेंज नहीं कर सका। जर्मनी के अंदर वेदों के ऊपर आविष्कार हो रहा है, इंग्लैंड के अंदर वेदों के ऊपर आविष्कार हो रहा है। लोग वेदों का ऊपर जो है हमारे ऋषि वैशेषिक दर्शन के ऊपर जो है कणाद ऋषि की थ्योरी के ऊपर न्यूट्रॉन प्रोटॉन हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध करे हैं। ये जो परंपराएं हैं, इन परंपराओं को कौन खत्म कर सकता है? ये तो केवल मात्र और केवल भ्रम फैला करके, कोई ऐसा नारा लगा करके लोगों की जो आंखें बांध रहे हैं, ये तो जादूगर की तरह। तो ऐसे हिप्नोटाइज किया जा रहा है। हिप्नोटाइज किया जा रहा है। अब एक प्रचार कर दिया, वो पानी दे दिया, फलाना दे दिया, ये तो उन जमींदारों की बेइज्जती कर रहा है। अब भाई जो थोड़ा बहुत पानी दे दिया, मैंने पैसे खर्च कर दिए, मैं खाद दे रहा हूँ। हमारे प्रदेश का जो अन्नदाता है वो कोई भिखारी नहीं है भाई, वो दाता है। दाता है। तो भाई आर्य प्रतिनिधि सभा के जो पदाधिकारियों में अगर मैं बात करूँ तो धर्मवीर जी भी मौजूद हैं। तो प्रधान जी, क्या कहना चाहोगे इस पूरी मुहिम के बारे में? देखिए, आर्य प्रतिनिधि सभा हमेशा और आर्य समाज पाखंड के खिलाफ रहा है और जो ये पाखंड फैल रहा है, हमने इसके प्रति अभी मुहिम उठा दी है और इसको हम जो है जड़ से ख़त्म करने का पूरे प्रदेश से प्रयास करेंगे। सरकार का भी हम इसमें सहयोग लेना चाहेंगे और इस मुहिम को पहले हम शांतिपूर्वक समाधान करने की कोशिश करेंगे। अगर शांतिपूर्वक ये नहीं तो फिर लठ बजाओगे? नहीं, लठ नहीं बजाएंगे हम लोग। फिर इस पे अपने तरीके से कानूनी और ये कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। चलो भाई, समझने वाले समझ गए होंगे। प्रधान जी ने इशारा बड़ा खतरनाक कर दिया है। अन्यों का आग्रह भाई, खाना में मिलावट हो तो एक आदमी का नुकसान होगा, लेकिन साहित्य में और ज्ञान में यदि मिलावट हो है तो वो तो पूरे के पूरे साम्राज्य का बट्ठा बिठास का है। तो भाई इन मिलावटों को दूर कराएंगे, जिबे जाकर सत्य सनातन धर्म की स्थापना करी जा सके है। तो 25 अगस्त 2026 का वो ऐतिहासिक दिन जिसमें कि बड़े बड़े विद्वान बैठ कर चर्चा करेंगे और बैठ कर क्या निर्णय निकल का होगा, वो भी तो हमने संसार क्रांति पर देखने मिलेगा। तो इन तस्वीरों पर छोड़कर तारती जान लग रहा कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। और भाई एक बात कहा कराम, ना पक्ष ना विपक्ष, हम हाँ पूरी तरह से निष्पक्ष। तो यह वीडियो घूम फिर कर रामपाल दास के पास भी पहुंचेगी और उसके समर्थकों के पास भी पहुंचेगी। अगर उन्हें लग गए है अगर भाई उनके ऊपर लगाए गए ये आरोप झूठे हैं या फिर मिलावटी आरोप हैं, तो वह भी अपनी बात हमारे सामने रख सके हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 90 349 20 777। इस नंबर पर संपर्क करके वो भी अपना पक्ष संसार क्रांति के सामने दर सके हैं। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।